अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ तमाम इस्लामी भाई इस्लामी बहनें अच्छे होंगे। अल्लाह पाक सभी को अच्छा रखे, खैरियत से रखे, शादो आबाद रखे। तो देखिए, आज बात कर लेते हैं कि क्या खुदकुशी करने वाले की नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी या नहीं पढ़ी जाएगी। बहुत ही ज़रूरी सवाल है और बहुत ही अहम बात है। ठीक है, इस बात को आप बड़े ध्यान के साथ सुने, बड़ी तवज्जो के साथ सुने इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा और भी मैं बहुत कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। बड़े ध्यान के साथ आपको सुनना है। तो देखिए, सबसे पहले बात ये कर लेते हैं, अगर खुदकुशी करने वाले ने खुदकुशी हलाल समझकर की है कि ये खुदकुशी करना हलाल है, ठीक है, या फिर उसकी बातों से ये ज़ाहिर हो गया कि वो क्या है हलाल समझकर कर रहा है, या फिर क्या है फ़ोन पर किसी से बात हुई, उसके फ़ोन में रिकॉर्डिंग क्या है पाई गई है, उसके ज़रिए पता चल गया है कि इसने जो खुदकुशी की है वो हलाल समझकर की है। तो अगर उसने हलाल समझकर की है तो वो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो गया। जब बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो गया तो अब क्या है वो इस्लाम से निकल गया, ठीक है। और जब इस्लाम से निकल गया तो अब उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी, ठीक है। अब इस्लाम से निकल गया तो उसका नमाज जनाजा से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब उसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जाएगी। और दूसरी बात ये है कि अगर उसने क्या है ना ही तो हलाल समझकर की है, ना ही तो क्या है हराम समझकर की है, उसने क्या है किसी को कुछ नहीं बताया है, बल्कि क्या है अपनी अपने घर के हालात को देखकर, ठीक है, तंगी में आकर उसने अपनी जिंदगी से क्या है रिश्ता तोड़ लिया, ठीक है। वो क्या है खुदकुशी उसने ऐसे ही कर ली। तो अब ऐसी सूरत में कि अब बताते हैं कि फ़िक़्ह हनफी की रोशनी में कुफ्र और शिर्क के अलावा कोई भी गुनाह इंसान को दायरे इस्लाम से खारिज नहीं कर सकता, ठीक है। अब वो बंदा क्या है ऐसे ही चला गया, ना ही तो उसने क्या है हलाल समझकर की, ना ही हराम समझकर, उसने क्या है ऐसे ही खुदकुशी कर ली है। तो अब ऐसी सूरत में उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, उसको क्या है कफन दफन भी दिया जाएगा, उसको कब्रिस्तान में दफन भी किया जाएगा, और दूसरे जो मामलात हैं उसके साथ सब किए जाएंगे। उसके लिए दुआए मगफिरत भी की जाएगी, ठीक है, अगर कोई बंदा ऐसा जाता है, ठीक है। तो अब ये मैं बात कर लेते हैं कि हदीस पाक में खुदकुशी करने वाले की सज़ा क्या है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी ने क्या उनके लिए वईद सुनाई है जो खुदकुशी करते हैं, जो अपने जान को अपने आप ही गवा देते हैं, ठीक है। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर जो बंदा खुदकुशी जैसी हालत में करेगा तो वो क़यामत तक उसी हालत में उसको अज़ाब दिया जाता रहेगा, उसी हालत में उसको सज़ा दी जाती रहेगी। मिसाल के तौर पर अगर उसने क्या है फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान को दे दिया है, तो ठीक है, तो कयामत तक वो फांसी के फंदे पर क्या है लटकता रहेगा। अगर उसने किसी लोहे के हथियार से अपनी जान को गवा दिया है, ठीक है, या छुरी से अपने ऊपर हमला कर लिया है, तो अब वो क्या है कयामत तक छुरी से अपने ऊपर हमला करता रहेगा। अगर कोई बंदा बिल्डिंग से कूदकर हाथ में हत्या करता है, तो क्या है वो कयामत तक छत पर से बिल्डिंग से क्या है कूद कर हाथ में हत्या करता रहेगा, उसको वैसे ही सजा मिलती रहेगी। यानी कि अल्लाह के नबी का फरमान ये है, जो बंदा दुनिया के अंदर खुदकुशी जैसी हालत में करेगा तो कयामत तक उसको वैसे ही सजा मिलती रहेगी, ठीक है। खुदकुशी करने वाले की सजा ये है। और देखिए क्या है, एक सवाल मैं आपको बता देता हूँ, बड़ा अहम सवाल है जो हमारे इस्लामी भाई ने सवाल किया है, बड़े ध्यान के साथ सुने, बहुत ही अहम सवाल है। देखिए इस पर गौर करें आप कि कुछ लोग ये कहते हैं कि जब हर काम अल्लाह की मर्जी से होता है तो बंदा खुदकुशी जो करता है तो वो भी तो अल्लाह की मर्जी से ही करता है, ठीक है, वो भी तो अल्लाह की मर्जी से ही करता है। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको सजा क्यों देता है, फिर उसको सजा क्यों मिलती है जब हर काम अल्लाह की तरफ से हो रहा है, और अल्लाह की तरफ से होने वाले काम पर अल्लाह फिर खुद उसको क्या है बंदे को सजा दे रहा है, तो ऐसा क्यों। तो देखिए बड़े ध्यान के साथ सुने, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इसका जवाब ये है, एक होती है रज़ाई इलाही,
और एक होती है मशीयत इलाही। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मशीयत इलाही अलग है, रज़ा इलाही अलग है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक कानून बनाया है। ठीक है, अगर बंदा उस कानून के अंदर अंदर रहेगा तो वो बंदा क्या है, महफूज रहेगा। लेकिन अगर उसने क्या है, अपनी जिंदगी को उस कानून से बाहर निकल कर गुजारने की कोशिश की, तो वो बंदा क्या है, उसको सजा मिलेगी। ठीक है, उसको क्या है, वो सजा में मुलव्विस किया जाएगा। ठीक है, अब रज़ा इलाही और क्या है, मशीयत इलाही। अब मिसाल के तौर पर आप ये समझ लें कि जब टीचर अपने बच्चों को समझाता है, क्लास के अंदर अपने बच्चों को पूरा टाइम देता है, टाइम देने के बाद क्लास में बच्चे कुछ ऐसे होते हैं जो अच्छे दिमाग के होते हैं, जो जिनकी कैचिंग पावर अच्छी होती है। ठीक है, वो अच्छा कवर करते हैं। लेकिन उसी क्लास में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या है, जिनकी मेमोरी क्या है, कम होती है। ठीक है, वो इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाते हैं, कैच नहीं कर पाते हैं। तो अब जो क्या है, उस्ताद जो टीचर है, उनका एग्जाम के लिए पेपर बनाएगा। ठीक है, तैयारी तो पूरी करवाई है, सारे बच्चों को एक से तैयारी करवाई है। लेकिन क्या है, अब जो पेपर बनकर आएगा, उस पेपर में जो एग्जाम होंगे बच्चों के, ठीक है, तो जिनकी कैचिंग पावर अच्छी थी तो वो तो क्या है, वो पास हो गए। लेकिन क्या है, जो बच्चे जिनकी मेमोरी कम थी, जिनके अंदर दिमाग कम था, तो वो बच्चे क्या है, फेल हो गए। जब क्या है, टीचर ने उनकी कॉपी चेक की, तो चेक करने के बाद जिन बच्चों की क्या है, नंबर कम थे, हालांकि उस्ताद तो यही चाहेगा, उसकी मर्जी तो यही रहेगी कि जिस तरह से मैंने और बच्चों को क्या है पास कर दिया है, तो इन बच्चों को भी पास कर दिया जाए। ठीक है, उस्ताद की रजामंदी यही रहेगी। लेकिन क्या है, मशीयत क्या कहेगी? मशीयत, उस्ताद ने, जो टीचर ने कानून बना दिया है, एक ज़ाब्ता बना दिया है कि जो स्टूडेंट्स 33 नंबर लाएंगे उनको क्या है, वो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो 33% लाएंगे उनको पास कर दिया जाएगा, लेकिन जो कम लाएंगे वो उनको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अब एक कानून बना दिया है। अब जो बंदा क्या है, कानून से 33 नंबर पर कानून बन गया, अब क्या है, जो बंदा 33 नंबर से कम लाया उसको फेल कर दिया गया। हालांकि उस्ताद इस बात पर राजी नहीं था कि मैं अपने स्टूडेंट को फेल कर दूं, लेकिन जो कानून ज़ाब्ता था उसके तहत उन्होंने क्या है, उसे फेल कर दिया। हालांकि ऐसे ही अल्लाह तबारक व तआला ये नहीं चाहता कि बंदा खुदकुशी करे। अल्लाह की रजामंदी ये नहीं होती है, अल्लाह इस बात पर राजी नहीं होता कि बंदा खुदकुशी करे। लेकिन अल्लाह ने जो कानून बना दिया है, अल्लाह ने ज़ाब्ता बनाया है, तो उस कानून के तहत अगर आप जिंदगी गुजारोगे तो आप महफूज रहोगे। लेकिन उस कानून के बाहर अगर जिंदगी गुजारोगे, अपनी खुद क्या है, जान गवाओगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको सजा देगा, उसको सजा मिलकर रहेगी जो क्या है, हाथ में हत्या करते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को क्या है, सजा मिलनी भी चाहिए। जो क्या है मेरे भाई, मैं आपको बता दूं कि जो अपनी जिंदगी से परेशान आ जाते हैं, अपने घर बार को लेकर, अपने बीवी बच्चों को लेकर, अपने परिवार को लेकर, जो ये समझते हैं कि मेरे ऊपर कितना बड़ा बोझ रख दिया है, टेंशन में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से वो क्या है, अपनी जान से क्या है, हाथ धो बैठते हैं। तो मेरे भाई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि जो बंदे, जो हमारे इस्लामी भाई ये समझते हैं कि हम क्या है, आसानी पैदा कर रहे हैं खुदकुशी करके, तो खुदकुशी करके मेरे भाई आसानी पैदा नहीं होती है। बल्कि जो शख्स ये समझता है कि मैं अपनी जान को गवा के मेरे लिए आसानी पैदा हो जाएगी, नहीं, वो जिस तरह से सोच रहा है उसकी सोच गलत है। वो क्या है, खुदकुशी करके आसानियां पैदा नहीं कर रहा है, बल्कि क्या है, अगर वो मौत, खुदकुशी करने के बाद तो उसका मामला और सख्त हो जाता है, उसका मामला और सख्त हो जाता है। कब्र में उससे हिसाब व किताब होगा, कब्र में क्या है, उससे सवाल और जवाब होंगे। तो समझ रहे हैं आप, आदमी कभी भी ये ना समझे कि मेरे ऊपर घर की जिम्मेदारी इतनी आ गई है, इतनी परेशानी आ गई है घर बार को लेकर, किसी मामलात को लेकर के कभी भी इस तरफ कदम नहीं उठाना चाहिए, कभी भी इस हराम काम की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहिए। ठीक है, अल्लाह की बारगाह में अगर परेशानी आ रही है, तो मेरे भाई, जो परेशानी अल्लाह रब्बुल इज्जत दे रहा है
उसी से दुआ करें। अल्लाह पाक वही परेशानियों को दूर करने वाला है, वही आपके बोझ को हल्का करने वाला है। कभी भी आप क्या है, कभी भी परेशानी के आलम में आपके ऊपर कितनी भी परेशानी आए, इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई सब्र कर कर देखना। सब्र आप करेंगे तो अल्लाह पाक क्या है, सब्र करने वालों के साथ होता है। ठीक है, जो बंदा सब्र करता है अल्लाह पाक उसकी परेशानियों को दूर कर देता है। अल्लाह पाक परवरदिगार आलम की बारगाह में मैं दुआ करूंगा, जो हमारे नाजरीन, हमारे इस्लामी भाई इस्लामी बहनें वीडियो देख रही हैं, अल्लाह पाक सभी की परेशानियों को दूर अता फरमाए। जो जिस परेशानी में मुब्तला है, जो जिस परेशानी में, जो जिस उलझन में फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक की बारगाह में मैं दुआ करूंगा अल्लाह पाक सभी की परेशानियों को दूर अता फरमाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।